जी, तो जर्मनी में हायरिंग शुरू हो चुकी है, तो इसी मौके के मुनासबत के हिसाब से मैं आपको आज जर्मनी के वर्क परमिट के ऊपर कुछ बातें बताऊँगा कि कैसे आप जर्मनी का वर्क परमिट ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ लेकर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली में वर्क परमिट जर्मनी का कैसे आप ले सकते हैं और किन लोगों को वो मिलेगा। तो डायरेक्टली चलते हैं जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जर्मन एम्बेसी जो पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसीज़ हैं, उनकी वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पर सेक्शन जो है एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग और जॉब सीकर की कैटेगरी में हूँ। नीचे आपने आना है और यहाँ पर एप्लीकेशन का तरीका चेक करना है। अ न्यू वे टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ऑल एप्लीकेशंस विल बी रजिस्टर्ड एट द फेडरल फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि अब पुराने सिस्टम में तो आप परमिट अप्लाई नहीं कर सकते वर्क परमिट। तो सबसे पहले आपको कौंसलर पोर्टल पे लेके जाता हूँ। कौंसलर पोर्टल पे आप ये कौंसलर पोर्टल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? उसके साथ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वीज़ा का सेक्शन है। इस वीज़ा के सेक्शन में आपने जब आना है, तो इसमें देख लें आपके कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ है। सबसे पहले अपॉर्च्युनिटी कार्ड है। ये वो कार्ड है जिसको आप जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं, ठीक है? और जॉब सीकर वीज़ा जो है उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक डिग्री या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और साथ में आपको चाहिए होगा ब्लॉक अकाउंट। उसके साथ में आप देख सकते हैं ब्लू कार्ड है। ब्लू कार्ड जो है वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, यानी कि डिग्री होल्डर्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है? इसको खोलेंगे तो इसके अंदर 3 तरह के ब्लू कार्ड है, ब्लू कार्ड वर्क परमिट। एक तो है जी ब्लू कार्ड फॉर प्रोफेशनल विद यूनिवर्सिटी डिग्री, जिनके पास डिग्री है यूनिवर्सिटी की वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे। जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास कोई डिप्लोमा या कोई थर्ड एजुकेशन जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने यूके का एच-एन-डी डिप्लोमा किया हुआ है, अगर वो है उन लोगों के पास तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करेगी। लेकिन जो आईटी वाले हैं, वो आपके थर्ड कैटेगरी में होंगे। ये तो था दूसरा वर्क परमिट, दूसरी वर्क की एक कैटेगरी। तीसरी वर्क की कैटेगरी में चलते हैं जहाँ पर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एज़ अ हाई स्किल्ड वर्कर। हाई स्किल्ड वर्कर मतलब जिन्होंने डिग्री की है, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लू कार्ड के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा और ये थर्ड कैटेगरी के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, ठीक है? और ये चौथी कैटेगरी है जिसमें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग है, यानी कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग आपने ली है, तो उस सूरत में आप जो ये वाला वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब ये दोनों वर्क परमिट ये वाला इनमें फ़र्क क्या है ब्लू कार्ड से? ब्लू कार्ड में भी आपने देखा था कि एक ट्रेनिंग वाले थे और एक यूनिवर्सिटी वाले थे, ठीक है? ब्लू कार्ड का मतलब ये है कि आपकी एक स्पेसिफिक सैलरी होगी, लेकिन अगर आपकी सैलरी ब्लू कार्ड जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको कंपनी से, अगर आपके पास वो सैलरी है तो ब्लू कार्ड मिलेगा, अदरवाइज़ अगर वो सैलरी नहीं रीच कर रही तो फिर आप या इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। उसके बाद है जी अ, 5वीं कैटेगरी टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट विद वर्क एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास फॉरेन डिग्री या फिर आपके पास एटलीस्ट 2 साल का जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट व्हिच इट वाज़ ऑब्टेन्ड, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपने की है 2 साल की एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए। अब ये आईटी सेक्टर वालों के लिए जो है ये रिक्वायर्ड फॉर वर्क नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्क एक्सपीरियंस इन द आईटी सेक्टर। ये आईटी सेक्टर वालों के लिए एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। अब प्रूफ ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन। अब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपकी सैलरी जो है एट द एंड इतनी होनी चाहिए। फिर आपको ये कैटेगरी जो है सूट करती है, फिर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। वापस चलते हैं, लास्ट कैटेगरी वर्क की चेक करते हैं। लास्ट कैटेगरी है जी टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लेसमेंट एग्रीमेंट। ये भी एक वर्किंग कैटेगरी है, ठीक है? ये भी अब आपका एक वर्क परमिट है। इसके लिए क्या होगा कि जी अप्रूवल ऑफ फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फॉर योर एम्प्लॉयमेंट एज़ अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट एग्रीमेंट। ठीक है जी, आपकी प्लेसमेंट एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट होगा वो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से जो होगा अप्रूव्ड होगा, तो फिर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज A2 चाहिए, बाकी किसी भी वर्क परमिट के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए आपकी जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देख लें, खुद ही देख लें कि यहाँ पर तमाम जो वर्क की कैटेगरीज़ हैं, वर्क की जो ऑप्शंस हैं, वो स्किल्ड वाले लोगों के लिए है। तो अनस्किल्ड बहुत सारे लोग किसी हाजी साहब से लेते हैं अनस्किल्ड का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें
स्वीपर्स हैं, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जिसमें वेयरहाउस वर्कर्स हैं, क्लीनर्स हैं। इस तरह के तमाम जो वर्क परमिट है, आपको हाजी साहब बैठे हुए हैं दुकान खोल के, आप उनसे जाके लेते हैं 2-2 हज़ार यूरो का, 3-3 हज़ार यूरो का, 2-2 हज़ार 20-20 हज़ार दिरहम का, 20-20 हज़ार रियाल का आपको वर्क परमिट मिलता है। लेकिन याद रहे कि वो वर्क परमिट फेक है, किसी काम का नहीं है। एम्बेसी में यही 6 ऑप्शन हैं वर्क परमिट के जो मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आपका स्किल्ड काम है तो फिर आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्वीपर का, वेयरहाउस का और ये किसी काम के नहीं है। जर्मनी इन कामों के लिए बाहर से बंदे नहीं बुलाता और ना ही वीज़ा इशू करता है। तो इसलिए याद रखें कि जिन हाजी साहब ने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें वेयरहाउस वर्कर हैं, स्वीपर हैं, क्लीनर हैं, ये सारे, वो सब फेक है। किसी का वीज़ा नहीं लगना, उनके पैसे बन जाने हैं और उन्होंने कहना हमें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना था, हमने दे दिया, बात खत्म। तो इसलिए नकालों से होशियार रहें, खुद अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, एम्बेसी की वेबसाइट चेक किया करें कि कौन-सा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सा नहीं होगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको पता हो कि कौन-सा वर्क परमिट अवेलेबल है और किन का वीज़ा मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।